प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अभी जून का महीना चल रहा है और इस जून के महीने में 4-4 ग्रहों का गोचर भी हो रहा है और इन 4 महीनों में विशेष करके मंगल भी अपनी वर्तमान की नीच की राशि जो कि कर्क राशि में भी गोचर कर रहे हैं, इसको छोड़ करके और वह अपने परम मित्र वह सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब सिंह राशि के स्वामी चूंकि सूर्य हैं, तो सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं और मंगल चूंकि सेनापति हैं, तो राजा के घर में, राजा के दरबार में सीमा छोड़ करके और सेनापति राजा के दरबार में पहुंच रहे हैं और वहां पर पहले से ही वैभव, धन और समृद्धि की जो कारक हैं, जो भौतिक सुखों को देने वाले हैं, जो ग्लैमर्स को देने वाले हैं, जो आपके व्यक्तित्व को चमकाने वाले हैं, आपके भाग्य में ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, ऐसे जो ग्रह शुक्र हैं, वह पहले से ही इस पूरे महीने अर्थात 29 जून तक मेष राशि में बने रहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि राजा और साथ ही साथ में सेनापति और धन और वैभव के जो प्रदाता जो ग्रह शुक्र हैं, इन तीनों का एक बड़ा ही अच्छा बेहतरीन सामंजस्य स्थापित होने जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ो, उसके पहले आप जान लें कि वो 4 कौन-कौन से बाकी जो ग्रह है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध जो है वह 6 जून को यानी कि 7 जून के को जो है मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उसके 1 दिन पूर्व 6 जून को बुध अपनी प्रथम स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य और बुध दोनों का यहाँ पर युति होगा 15 जून से। 29 जून को शुक्र भी वर्तमान की अपनी जो है उच्च की राशि अर्थात मीन की राशि से यह मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसा कि मैं आपको भी यह कार्यक्रम उसी के लिए था कि मंगल यह वर्तमान में अपने नीच की राशि कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस महीने होने जा रहा है। देखिए, विशेष करके मैं आपको बताऊं कि 7 जून 2025 को जो है सायंकाल के 5:20 से लेकर के और 28 जुलाई 2025 को प्रातः 6:02 तक यानी कि इन पूरे 51 दिनों तक यह मंगल जो है राजा जो ग्रहों के हैं सूर्य, उनकी राशि सिंह राशि में स्थित रहेंगे अर्थात सेनापति और राजा दोनों ही का बड़ा ही अच्छा यहाँ पर जो है समागम बनने जा रहा है। क्योंकि यह मंगल की अपनी मित्र की भी राशि है, राजा है, दोनों का बड़ा अच्छा समन्वय है। अब इसका प्रभाव आपके राशि पर क्या होगा, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे और इन 51 दिनों में क्या आप पाएंगे और क्या खोएंगे, और वो कौन तीन वो राशियां हैं भाग्यशाली जिनके लिए यह अत्यंत जो है वरदान भी साबित होगा गोचर। ये पूरे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ो इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, चूंकि मेष राशि पर ही शुक्र का भी गोचर होगा जो कि 29 जून तक रहेंगे और मेष राशि के ठीक पंचम स्थान में वहां पर मंगल का जाना मेष राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि भाग्य का पिटारा जो है खुल जाएगा। अर्थात जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने मेहनत किया है अपने करियर को लेकर के, आप अपने व्यापार यानी कि जो आप बिजनेस करते हैं उससे संबंधित लेकर के,
तो आपको उसमें अब जो है आपके पुरुषार्थ का 100% जो है फल प्राप्त होगा। मैं बार-बार कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, कभी भी ज्योतिष जो है भाग्यवादी नहीं बनाता। भाग्य भरोसे किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए जो है अग्रसरित यह ज्योतिष नहीं करता, बल्कि कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य परायणता के बल पर वह व्यक्ति अपने आप को सतत आगे बढ़ाता है और वह उन्नति पथ पर चलते रहता है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह बार-बार प्रयास करने के बाद भी आपने ये देखा होगा कि आपकी तरक्की बिल्कुल स्थिर हो जाती है, होती ही नहीं है। तो उसके पीछे निश्चित रूप से भाग्य का कहीं न कहीं आप जो है फिर आपका ध्यान जाता है, भाग्य कैसा है? तो भाग्य निश्चित रूप से यदि बलवती रहता है, तो आपके पूरे किए हुए परिश्रम का, श्रम का पूरा आपको लाभ मिलता है। तो ये समय मैं ये कह सकता हूँ कि मेष राशि वालों के लिए इस पूरे 51 दिन, अब विशेष करके 29 जून 2025 तक का जो समय रहेगा, यानी कि पूरा जून का महीना, ये आपका समय रहेगा, आपके लिए रहेगा और आपको निश्चित रूप से कई मायनों में लाभ की स्थिति बनेगी। अब इसमें आपको करना क्या नहीं चाहिए? तो मेष राशि वालों को पहला काम, विवाद से आप दूर रहिएगा। रहना चाहिए वैसे सामान्यतः हर व्यक्ति को रहना चाहिए, किंतु कई लोगों का स्वभाव होता है कि दूसरे की लड़ाई अपने मत्थे ले लेना, तो इससे आपको बचना है। दूसरा, व्यापार में यदि आप स्टार्टअप कर रहे हैं और यदि आपके पास अपना स्वयं का यदि जो है मेन पावर है, तो तब तो आप स्टार्टअप करना आपके लिए बेहतर होगा। किंतु यदि आपके पास अपना नहीं है, तो आप थोड़ी सी रुक जाइएगा। लेकिन इस दौरान, इस जो है 51 दिनों तक विशेष रूप से पार्टनरशिप में आपके द्वारा किया गया व्यापार उतना सफलीभूत नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। यदि आप अपना व्यक्तिगत रूप से स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से प्रयास कीजिएगा, उसमें सफलता आपको मिलेगी। तीसरा, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, किसी भी प्रकार के असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त जो व्यक्ति होते हैं, उनसे थोड़ी आपको दूरी बनाकर रहनी है। ये मेष राशि वालों को इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब इसके बाद से दूसरी वृष राशि। देखिए, 12 राशियों में से यह एक दूसरी ऐसी राशि होगी जो कि इस गोचर से, मंगल के इस गोचर से अत्यधिक लाभ मिलेगा। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि आपके राशि के ठीक 12वें स्थान में अखंड समृद्धि योग की स्थिति लेकर के, और शुक्र आपको बिल्कुल वैभव, धन, ऐश्वर्य, जो है संपन्नता, समृद्धि और कई प्रकार से आमदनी के जरियों को निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान, आदि सब चीजें जो है यह शुक्र आपको देंगे। वहीं पर आपके ठीक जो है चतुर्थ स्थान में मंगल का प्रवेश, वो भी केंद्र स्थान में, आपको कार्य करने की आपके अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और कई प्रकार से आपको बड़े, यानी कि उच्च लोगों से, मंत्री से, नेता से, अथवा जो आपके वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे, जो आपके नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं, उनका आपके ऊपर बिल्कुल कृपा होगा, या ये कह लीजिए कि उनका साथ मिलेगा। यहाँ कृपा का आशय मतलब आपको उनका बिल्कुल जो है साथ मिलेगा, और यदि साथ मिलता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उन्नति उसकी होती है। सहभागिता यदि उसके कार्यों में हो तो थोड़ी सी कम होती है, यदि आपका व्यक्तिगत कार्य है तो उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा लाभ। तो ये वृष राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये आपके लिए पूरा 29, विशेष करके 29 जून तक का जो समय है वह अत्यंत लाभकारी है। बाकी आपको जो है यह 28 जुलाई तक मंगल का गोचर किसी न किसी मामले में लाभ आपको देते रहेगा। अब इसके बाद से मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में मैंने पहले ही कहा, बुध और उसके बाद से सूर्य, दोनों ग्रहों का गोचर इस महीने होने वाला है। तो ये साल का जो जून आपका होगा, आपके लिए यह मिला जुला रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि शौर्य और बुद्धिमता, ये आपका, यानी कि आपका जो है हिम्मत और बुद्धिमता दोनों साथ देगा। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए यह जो है जून का महीना और जुलाई दोनों का बड़ा अच्छा निकल जाएगा। इसमें केवल मात्र आपको अपना खुद का निवेश करने से बचना है। जितना हो सके उतना ऋण लेने से आपको बचना चाहिए।
हो सकता है कि ऋण की अधिकता बढ़ जाए। बाकी इसके अतिरिक्त जो है कर्क राशि को जो मानसिक जो परेशानियां चल रही थी, घरेलू विवाद चल रहे थे, उस पर आपको जो है काफी राहत मिलेगी। इसलिए चूंकि आपकी राशि को मंगल छोड़ करके अब आपके ठीक जो है धन स्थान में यह गोचर करने जा रहा है। अब हम सिंह राशि की बात कहें तो सिंह राशि पर जो है मंगल का गोचर होने का मतलब यह है कि आपका पराक्रम और भाग्य दोनों आपका साथ दे रहा है और साथ साथ में आपके द्वारा रचनात्मक जो किए गए प्रयास हैं, कार्य हैं, उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। अर्थात इस जून और जुलाई यानी कि 51 दिनों में, इन 51 दिनों में जब तक मंगल सिंह राशि यानी कि आपकी राशि पर रहेंगे, तब तक जो है आपके लिए अत्यंत लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। विशेष करके मेडिकल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अत्यधिक अवसर प्राप्त होगा और जो भूमि से संबंधित जो करते हैं, जो कृषि फार्म से इत्यादि से संबंधित अथवा खेती बाड़ी से संबंधित जो कार्य करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इन तीन सेक्टरों में बड़ा अच्छा मंगल का कार्य देखा जाएगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि। सामान्य स्थिति कन्या राशि की रहने वाली है। उसके साथ साथ में जो है तुला राशि। तो तुला राशि के लिए मैं कहूँगा कि यह जो महीना होगा यानी कि यह जो 51 दिन का जो ये समय रहेगा, इसमें आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो बहुत बहुप्रतीक्षित मैं कह लूँ कि मैंने काफ़ी बेसब्री से यदि जैसे इंतज़ार होता है कि फला काम मेरा कब होगा, तो अब यह कार्य आपकी पूर्ति होगी, विशेष करके तुला राशि वालों को। और विशेष करके मांगलिक कार्य यानी कि वैवाहिक जीवन से संबंधित जो शुरुआत करना चाहते हैं अथवा जो धन समृद्धि ऐश्वर्य या किसी अन्य कार्यों में जो जो निवेश करना चाहते हैं, घर मकान अथवा वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इन सभी कार्यों में यह सिद्धिप्रद समय रहेगा। निश्चित रूप से जून और जुलाई का महीना, सबसे बड़ी बात ये होने जा रहा है आपके लिए तुला राशि वालों के लिए कि आपका सीधा संबंध जो है, जो आपके जो उच्च अधिकारी हैं अथवा जो आपके वरिष्ठ जन हैं, उनके आपके मध्य जो है जो एक दीवार खड़ी थी, वह दीवार जो है टूट जाएगी और कुल मिलाकर के आप दोनों का यानी कि उच्च जो है सीओ स्तर के जो अधिकारी होंगे और आपके दोनों के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी उन्नति अच्छी होगी तुला राशि वालों की। इसके अतिरिक्त अब बात करूँ मैं वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि वालों में कोई बहुत खास परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको विवादों से बचना है, इतना आपको ध्यान रहे। और अत्यधिक जो है आपकी यात्राएं संभावित हैं, ये हो सकती है। धनु राशि के लिए यह जो गोचर है, यह गोचर थोड़ी सी आपको अनावश्यक रूप से अननेसेसरी जिसको कहा जाए, उसमें आपका व्यय करा सकता है यह गोचर। तो थोड़ी सी आपको सोच और समझ करके निर्णय लेना चाहिए। अब इसके बाद से मकर राशि। अभी अभी आपकी राशि जो है शनि के छाती से मुक्त हुई थी, पुनः आपको जो आर्थिक जो दिक्कतें आ रही थी, उसमें निश्चित रूप से अब जो है राहत मिलने की उम्मीद इसमें दिख रही है। विशेष करके व्यापार में जो शत्रु आपको बाधा पहुंचा रहे थे, उसमें आपको राहत इन जो है 51 दिनों में आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और जो आप पिछले, बड़ा ध्यान से आप मकर राशि वाले सुनिएगा, जो आपने 1 वर्षों में जो आपने कार्य नहीं किया होगा, उतना कार्य आप इन 51 दिनों में कर लेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो आप पूरे 1 वर्ष में आपको लाभ धन का नहीं प्राप्त हुआ होगा, वह आपका यह 51 दिन उसकी क्षतिपूर्ति कराने वाला यह जो है 51 दिन साबित होगा। बात करूँ मैं कुंभ राशि के, देखिए सचेत रहना चाहिए आपको, विशेष करके यात्रा और विशेष करके गलत निर्णय के साथ में कहीं धन का बड़े स्तर पर निवेश करना, जैसे घर है, मकान है, वाहन है, इत्यादि चीज़ों का क्रय करना। विशेष करके ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में यह कुंभ राशि वाला जिनका राशि है, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ा सा आपको जो है सावधान होकर के ही निर्णय करना चाहिए। जो है असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जो कार्य कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि या तो जेल यात्रा अथवा कोई ऐसा संवैधानिक जो है आपके ऊपर दंड की प्रक्रिया, आपके ऊपर या दंड की प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो थोड़ी सी आपको इसमें सावधान होना चाहिए। बात करूं मैं मीन राशि की, तो देखिए मीन राशि वालों के लिए तो धन स्थान में शुक्र का जाना अच्छा तो नहीं कहा जाएगा।
लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके ठीक जो है छठे स्थान में मंगल का जाना, प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह वरदान साबित होगा। अर्थात छठे स्थान का मंगल सूर्य का साथ मिलकर के आपको उच्च अधिकारी पद के लिए जो आपने अप्लाई किया है अथवा अप्लाई करने वाले हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है। व्यापारिक जो लोग हैं व्यापार के क्षेत्र में, उनको कोई बहुत बड़ा इसमें इस गोचर में लाभ तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको थोड़ी-सी सोच समझ करके जो है लोगों से बात करना चाहिए और विवादों से थोड़ी-सी आपको दूरी बना करके रहना चाहिए। अब इस प्रकार से अब इन 12 राशियों का हमने गोचर कहा। अब इस गोचर में यदि थोड़ी भी कहीं पर आपकी कुंडली में ग्रहों मंगल की स्थिति यदि जो है अच्छा नहीं है, जैसे कि राहु मंगल की युति है अथवा उस आपकी कुंडली मंगल के साथ के ऊपर जो है शनि की दृष्टि है, तो इन सभी स्थितियों में आपको उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। उपाय करना क्या चाहिए? तो आपको लाल रंग का एक जो है कपड़ा लेकर के उस कपड़े में लाल फल और साथ ही साथ में कुछ पैसे डाल करके और कम से कम प्रत्येक मंगलवार को आप जो है इसको किसी जो है तालाब में अथवा नदी में प्रवाहित कीजिए, पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि आप प्रत्येक मंगलवार को मीठी जो खीर होती है, वह मीठी खीर आप जो है वितरण कीजिए अथवा भोग लगाइए। अब तीसरा उपाय ये है कि यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हलवा बना करके और मंगलवार को किसी भी नज़दीकी हनुमान मंदिर में इसका जो है वितरण कीजिए। हनुमान जी को भोग लगा करके निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में बना राहु मंगल युति से अंगारक योग से जो कुप्रभाव इन 51 दिनों में देखने को मिलेगा, उससे आपको निजात मिल जाएगा। यदि आपके कुंडली में शनि और मंगल की परस्पर दृष्टि है अथवा मंगल पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके जन्म कुंडली के कई सारे जो कुप्रभाव हैं, इन 51 दिनों में शारीरिक जो है रोग की स्थिति जो निर्मित करने वाले हैं, इससे आपको निजात मिल जाएगा। तो आग्रह है कि पुनः इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं, धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष से संबंधित यदि आपके अंदर कोई प्रश्न है, समाधान आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री नारायण।